नमस्कार। इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज हमारे खास कार्यक्रम नज़रिया में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक जाने पहचाने नाम बृजमोहन जी हमारे साथ हैं। आज हम जानते हैं बृजमोहन जी से उनका नज़रिया। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। बृजमोहन जी, सबसे पहले जो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को, कई मुद्दे हैं उनके पास, सरकार के पास क्या जवाब है? देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरना, तो वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी राज्य में या किसी भी देश में विपक्ष का काम ये होता है। और अब विपक्ष के पास में पिछले 12-13 सालों में एक हताशा पैदा हो चुकी है, और इसलिए उस हताशा के कारण अब जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वही पुराने मुद्दे, कोई नया मुद्दा उनके पास में नहीं है जिसके ऊपर में वो सरकार को कहीं पर कटघरे में खड़ा कर सके। नहीं, हाल के दिनों में नान का घोटाला तो एक अच्छा मुद्दा है उनके पास, और उस पर कांग्रेस कह भी रही है कि हम सरकार को हिला देंगे। इसी मुद्दे पर एक खास मुद्दा देखिए, है। कोई अगर उनके पास मुद्दा है तो देश में बहुत सारी एजेंसियां हैं। सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कहीं भी जाकर पिछले 12 सालों में कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती रही है, परंतु आज तक किसी भी मुद्दे पर कोई प्रमाणित, किसी भी एक भी हमारे एमएलए या एक भी मंत्री के खिलाफ में कोई प्रमाणित आरोप 12 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई है। और आज भी हमें लगता है कि शायद उनके पास में कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसपे कि सरकार को वो घेर सके। नहीं, जैसे एक लगातार एक फहरिस्त सी चली आ रही है जो विपक्ष का कहना है। एक आंख का हुआ था ऑपरेशन के दौरान, सरकार के राज्य में कई लोगों की आंखें चली गई थी। फिर गर्भाशय का कांड हुआ, या आप जो कह सकते हैं बंध्याकरण वाले ऑपरेशन में कई महिलाओं की मौत हो गई। उसके बाद दूसरे सीक्वेंस में नान, मतलब लगातार सरकार पर वो हमला करने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है सरकार देखिए, के साथ? घटनाएं तो हो सकती है, घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता, घटनाओं को कम किया जा सकता है, परंतु उन घटनाओं में सरकार की चूक कहां पर है, सरकार की गलती कहां पर है, या सरकार की लापरवाही से वो घटनाएं घटित हुई है, ऐसा कहीं वो प्रमाणित नहीं कर पाए। घटनाएं तो एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट में हम खाली उससे प्रिकॉशंस कर सकते हैं, उन घटनाओं को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। परंतु कांग्रेस आज तक सरकार की चूक के कारण, सरकार की कमजोरी के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण कोई घटना हुई है ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं कर पाई है। नहीं, हाल में जो बंध्याकरण वाली खबर थी, उस पर कांग्रेस का ये कहना था कि अगर सीएम सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के बचाव में खड़े हो जाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कोई डॉक्टर नहीं हो, ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो ऐसे में कैसे हो सकता है, क्या लोगों को कैसे न्याय मिल सकता है? ये उनके बात में कुछ दम लोगों को नजर आ रहा था। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं कि जहां पर आपको लगता है कि सरकारें ठीक काम नहीं कर रही हैं, सरकारें गलत काम कर रही हैं, या सरकारों के द्वारा गलत लोगों को बचाया जा रहा है, तो उन एजेंसियों के पास में जाकर वो कार्रवाई करें। पिछले 12 साल में कांग्रेस इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाई है। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा, बोलने की बातें अलग हैं, करने की चीजें एक अलग बात होती है कि आखिर अगर किसी ने कोई गलती की है तो उस गलती की सजा उसको मिलनी चाहिए। परंतु अगर 12 सालों में बीजेपी की सरकार ने कोई गलती ही नहीं की है तो उसकी सजा कौन देगा? नहीं, तो अगर उस समय स्वास्थ्य मंत्री को ना हटाकर बाद में अगर पोर्टफोलियो चेंज होता है, तो इसको आप क्या मानते हैं, क्या उस वजह से या किसी और वजह से? यह रूटीन प्रक्रिया है। अगर स्वास्थ्य विभाग, मेरी जानकारी में मंत्री जी ने स्वयं नहीं कहा कि जब इतनी ज्यादा चर्चाएं, इतनी ज्यादा बात हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग आप मेरे से ले लीजिए, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने लेकर दूसरे मंत्री को दे दिया। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सूखे की स्थिति बन गई है। अभी सिर्फ एक आध दिन की बारिश हुई है, लेकिन सूखे के हालात बने हुए हैं। सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, जो हमारे शॉर्ट टर्म पैदावार होती है कि सितंबर में हम दलहन की, तिलहन की या उन्हारी की बीज की व्यवस्था, ये सब सरकार ने की है। और सरकार ने लगातार फसल के ऊपर में नजर रखकर हमारे जितने भी बांधों में निस्तारी और पेयजल के लिए पानी को छोड़कर जितना पानी है उतना पानी हम सिंचाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। और किसानों को कि उनको, उनकी चिंता में पूरी तरह सरकार उनके साथ में है। और मुझे तो लगता है कि पिछले 2-3 दिनों की जो बारिश है उसने किसानों की चिंता और सरकार की चिंता को थोड़ा कम किया है। पहले जो हम ये आकलन करते थे कि हमारी फसल 50% के आसपास होगी, अब वो फसल 75% तक होने की संभावनाएं हैं। और हम तो यही करेंगे कि जो वृष्टि है वो अच्छी हो, और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमेशा
प्रकृति का, प्रभु का आशीर्वाद रहा है, इस वर्ष भी रहेगा। नहीं, बिल्कुल ये प्रकृति पे निर्भरता है, लेकिन अगर 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने में क्या आपको नहीं लगता थोड़ी देरी हुई? नहीं, कोई देरी नहीं, इसके एक प्रक्रिया है, नियम है, और आपको यह भी मालूम है कि इसके दुरुपयोग भी होते हैं, और इसलिए जो कुछ भी निर्णय है वो एक दिन में नहीं होते हैं, क्योंकि फसलों के बारे में जब तक फसलों का नजरी आकलन नहीं होगा, बिना आकलन के नहीं हो सकता। जहां पर 49 लाख हेक्टेयर जमीन है, उस जमीन को बिना सर्वे किए, बिना कुछ किए अगर आप कर देंगे तो ये स्थिति अच्छी नहीं होगी क्या? और इसलिए जो समय है वो एप्रोप्रिएट समय है, और आने वाले समय पर और भी आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। क्या इसी तरह जो गंगरेल बांध से पानी छोड़ने की बात थी, क्या उसमें भी कुछ निर्णय लेने में देरी हुई या पानी देरी नहीं हुई है? वो तो अगर हमने जो निर्णय लिया वो सही समय पर लिया। अगर हम पहले निर्णय ले लेते तो जो सबसे बड़ी समस्या कि पीने के लिए पानी और निस्तारी के लिए पानी, अगर वो पानी नहीं बचा तो उसके बाद क्या भयावह स्थिति होगी कि जानवर मरेंगे, महामारी फैलेगी। और इसलिए मुझे लगता है लोगों को अपने स्वार्थ को और राजनीतिक कारणों को छोड़कर भविष्य की भी चिंता, और भविष्य की भी बहुत लंबे भविष्य की नहीं, कि आने वाले 6 महीनों में अगर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला तो क्या स्थिति होगी, अगर हमारे तालाब सूख गए तो क्या स्थिति होगी, जानवरों को पीने का पानी नहीं मिला तो क्या स्थिति होगी, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हम तो ये मानते हैं कि हमने जो निर्णय किया वो सही समय पर निर्णय किया, और आज उसी निर्णय का परिणाम है कि पानी भी आ गया और लोगों को राहत भी मिली। तो भूपेश जी तो कह रहे थे कि चक्का जाम किया, इसलिए आपने वो निर्णय लिया गंगरेल के लिए। तो ये उनका धर्म है, वो चक्का जाम नहीं करेंगे तो क्या कुर्सी पे बैठेंगे, कोई निर्णय करेंगे? तो उनका काम है, विपक्ष में है, वो इस काम को करते रहते हैं। तो आप दौरा करने वाले थे, दौरा टाल क्यों दिया? मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। उस इलाके में आप जाने वाले थे? मैं गया उस इलाके में भी, गंगरेल भी गया मैं, मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया उसी दिन, पानी मेरे हेलीकॉप्टर के साथ साथ पानी भी रायपुर तक आ गया। चलिए, ये जिस तरह से विपक्ष का हमला है, आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर क्या सरकार विपक्ष से परेशान नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर? हम किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार से परेशान नहीं है। हम लगातार, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य, आपके मीडिया ने भी दिखाया है, जहां की विधानसभा में डिस्कशंस होते हैं, जहां की विधानसभा में चर्चाएं होती हैं, हर इशू के ऊपर में बातचीत होती है। ये नेशनल मीडिया ने भी इसकी तारीफ की है कि एकमात्र देश में कोई विधानसभा है जहां पर डिस्कशंस होते हैं, जहां पर बातचीत होती है, जहां पर बातचीत के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से निर्णय होते हैं। हम किसी भी प्रकार से परेशान नहीं है। परेशान तो विपक्ष है, क्योंकि लगातार उनको विपक्ष में रहते हुए 12 साल हो गए हैं, तो अब विपक्ष में रहने की और ताकत उनमें नहीं बची है, और इसलिए कहते हैं ना कि बुझता हुआ दिया और ज्यादा लौ देता है, तो वैसा ही चल रहा है। हालिया एक मुद्दा उन्होंने उठाया कि पीडीएस में जो दाल और चावल की सप्लाई है उसमें कीड़े लगे हैं, सड़े हुए अनाजों का वितरण हो रहा है, ये कहाँ पे, मतलब कितने परसेंटेज होगा अगर अनाज? ऐसा नहीं होता है, ये सब बड़े बड़े गोडाउन्स में ये सब माल होते हैं, जब कहीं पर इस माल की सप्लाई हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि कीड़े लगे हैं, तो जैसे ही कॉग्निजेंस ध्यान में आता है उसके ऊपर निर्णय कर उन सब माल का चेक करके हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक सरकार को हमेशा रखना पड़ता है, और उसका खराब होना भी स्वाभाविक है, और इसलिए कहीं पर भी कोई खराब माल की आपूर्ति हो रही है ऐसा नहीं है। कहीं पर भी ऐसी जानकारी मिली कि खराब है तो उसको वहां से हटा लिया गया। क्या वादे के मुताबिक जो बोनस देना था खरीदी पे, क्या उसमें कुछ कटौती हुई है क्या सरकार? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी, एक जैसा सिस्टम और बाजार के मूल्य को बराबर रखने के लिए केंद्र सरकार ने इस बात का निर्देश सभी राज्य सरकारों को दिया है कि आप बोनस की राशि ना दें, और उसके तहत राज्य सरकार को भी उस बोनस को बंद करना पड़ा है। और ये कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं, हमने तो तय किया था और हमने देना भी प्रारंभ किया, परंतु जब केंद्र पूरे देश के लिए कोई निर्णय लेता तो हम देश से अलग नहीं है। लेकिन आपने तो चुनाव के समय वादा किया था ना। तो वादा करने से क्या होगा? आखिर हम संघीय वादा करने पर वोट आते हैं। हम संघीय ढांचे में रहते हैं, और संघीय ढांचे में जब हम रहते हैं तो अगर कोई संघीय निर्णय होता है तो उसका पालन हमको करना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने हमको निर्देशित किया कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपके धान को नहीं लेंगे, हमारा जो धान, क्योंकि हमारे यहाँ 100 लाख टन से ज्यादा धान पैदा होता है और छत्तीसगढ़ के उपयोग सिर्फ 30 लाख टन धान है, तो 70 लाख टन धान जो हम देते हैं तो केंद्र सरकार को, एफसीआई को देते हैं। अगर वो हमसे धान नहीं लेंगे तो फिर तो छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। और इसलिए पूरे देश में जो एक सिस्टम बनाने के मोदी जी रोड मैप तैयार कर रहे हैं,
उस रोड मैप में छत्तीसगढ़ भी भागीदार बने, इसलिए हमने उसको रोका है। विपक्ष का एक छोटा सा मुद्दा ये भी है कि शायद इस बार सूखे की वजह से फसल का थोड़ा नुकसान है और शायद धान के जो बुआई का रकबा है वो घटा, ऐसा है क्या? तो बुआई का कोई रकबा नहीं घटा। अगर बुआई का रकबा घटेगा तो फिर पैदावार ज्यादा कैसे होगी? और धीरे धीरे जो शहरीकरण है, विकास है, गांव के लोगों का भी शहर की तरफ आना हो रहा है, उसके कारण थोड़ी बहुत कम ज्यादा जमीन होती रहती। परंतु छत्तीसगढ़ में हमने 3.5 लाख वनवासियों को, आदिवासियों को जंगल की जमीन के पट्टे दिए हैं, और वो जंगल की जमीन के पट्टे देने के कारण 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नई जो हमारी कृषि भूमि है वो तैयार हुई है। चलिए, ये बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं इसी कार्यक्रम में।